दोस्तों, आज की कहानी में हमारा हीरो अपने ही नेफ्यू की गर्लफ्रेंड से दिल लगा बैठता है। वहीं हीरोइन जो हीरो के परिवार से बदला लेना चाहती है, उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाती है, क्योंकि बदले बदले में उसे हीरो से सच्चा प्यार हो जाता है। और हमारा हीरो तो उसके लिए पहले से ही बेहद पॉजिटिव होता है। प्यार, बदला, धोखा और जुनून से भरी ये कहानी बाकी सभी कहानियों से बिल्कुल अलग और बेहद इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ड्रामा की शुरुआत एक फ्यूनरल सीन से होती है। माहौल भारी और दर्द से भरा हुआ है, हर तरफ सन्नाटा है। तभी वहाँ हमारा मेन लीड हीरो यूचेन पहुँचता है। वह फीमेल लीड जियांग के सामने फूलों का गुलदस्ता रखता है और टूटे हुए दिल से कहता है, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। उसी समय एक आदमी यूचेन के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगता है और उससे माफी मांगता है। वह जियांग का बॉयफ्रेंड था। वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही जियांग अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बातें सुनते ही यूचेन की आंखें के सामने अतीत की यादें तैरने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूचेन बेहद उदास होकर एक पेंटिंग बना रहा है, लेकिन उसकी पेंटिंग बार बार खराब हो जा रही है। तभी जियांग वहां आती और मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल यूचेन, कोशिश करते रहिए, एक दिन यह पेंटिंग जरूर परफेक्ट बनेगी। जियांग उसे हमेशा अंकल कहकर बुलाती थी। वह यूचेन की फटी हुई पेंटिंग को जोड़ती है और उसे दिखाते हुए कहती है, देखिए अब यह कितनी सुंदर लग रही है, आप दोबारा कोशिश करेंगे तो जरूर परफेक्ट पेंटिंग बन जाएगी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एक रहस्यमय आदमी उसके सामने आता है और कहता है, अगर मैं कहूँ कि वह फिर से जिंदा हो सकती है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। यूचेन चौंक कर उसकी ओर देखता है और गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, मरे हुए व्यक्ति कैसे वापस आ सकते हैं। सच हो सकता है तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। वह आदमी यूचेन को एक फूल देते हुए कहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी, तभी वह वापस आएगी। यूचेन बिना एक पल सोचे यह शर्त मान लेता है। अगला सीन एक अंधेरे कमरे का है। चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां हैं। यूचेन अकेला बैठा और एक कागज पर बार बार सिर्फ एक ही शब्द लिख रहा है, तुम्हें आना होगा। एक दिया बुझने ही वाला होता है, लेकिन यूचेन उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। उसी पल सब कुछ बदल जाता है। जब यूचेन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि दोनों का पुनर्जन्म हो चुका है। जियांग फिर से इस दुनिया में लौट आई है। वह सामने से चलते हुए यूचेन की ओर आती है। यूचेन उसे देखकर एकदम चौंक जाता है और समझ जाता है कि दोनों ने रिवर्स लाइफ ले ली है। तभी जियांग जानबूझकर पैर मुड़ने का नाटक करती है और सीधे यूचेन की गोद में गिर जाती है। यूचेन कुछ कहने ही वाला होता है कि जियांग उसके बहुत करीब आ जाती है। उसी समय किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। यह आवाज यूचेन की मंगेतर सियान की है। यूचेन भले ही उसे पसंद नहीं करता, लेकिन बिजनेस की वजह से उससे शादी का वादा कर चुका होता है। छिपे हुए जियांग यूचेन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। यूचेन उसे रोकते हुए कहता है, यह तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जियांग कहती है, आपकी सियान से तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। अभी भी यह रिश्ता तोड़ा जा सकता है। तभी सियान वहां आ जाती है और हैरानी से पूछती है, यह लड़की कौन है। यूचेन घबराते हुए कहता है, यह वही लड़की है जिसे मैंने छुट्टियों में अडॉप्ट किया था। सियान जियांग को ध्यान से देखती है और उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे यह तो बहुत बड़ी हो गई है, जब हम मिले थे तब तो कितनी छोटी थी। जियांग बेहद क्यूट अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप अंकल यूचेन की मंगेतर है ना? मैंने जिंगयान के घर पे आपकी फोटो देखी थी। सियान हैरानी से पूछती है, तुमने मेरी पेंटिंग देखी थी? कैसे? तुम जिंगयान को कैसे जानती हो? जियांग बताती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वह अपने फोन में एक पेंटिंग दिखाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, यह पेंटिंग मैंने देखी है, मैं भी पेंटिंग सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगी? सियान ध्यान से पेंटिंग देखने लगती है। उसी दौरान जियांग यूचेन के और करीब चली जाती है, उसका हाथ थाम लेती है और आंख मारते हुए कहती है, मैं एक कलाकार बनना चाहती हूँ। यूचेन असमंजस में पूछता है, क्या तुम सच में पेंटिंग सीखना चाहती हो? जियांग तुरंत कहती है कि उसे इसमें बहुत दिलचस्पी है। सियान कहती है कि अगर वह पेंटिंग सीखना चाहती है तो वह उसे अपने साथ रख लेगी। जियांग उसके साथ चली जाती है, लेकिन यूचेन के मन में सवाल उठने लगते हैं कि जियांग का व्यवहार इतना अचानक कैसे बदल गया। उसे यह सब अजीब भी लगता है और कहीं न कहीं अच्छा भी। वह अनजाने में उसी हाथ को छूता है जिसे जियांग ने छुआ था। कुछ देर बाद यूचेन अपने कमरे में किसी से बात कर रहा होता है। तभी सियान वहां आती है और कहती है कि वह अपनी कजिन के साथ बाहर जा रही है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और वह यूचेन से छोड़ने को कहती है। कार में पहले जियांग आकर बैठ जाती है और कहती है कि सियान थोड़ी देर में आएगी। वह फिर से
यूचेन को बहकाने की कोशिश करती है, उसके कान में कुछ कहती है और उसे चूमने ही वाली होती है। यूचेन उसे जोर से हटा देता है, जिससे जियांग को हल्की सी चोट लग जाती है। वह कहती है कि उसके कान से खून आ रहा है। मजबूरी में यूचेन गाड़ी तेज चलाकर उसे अपने घर ले आता है और दवा लगाता है। उसी दौरान जियांग भावुक होकर कहती है कि उसके दिल में यूचेन के लिए गहरी भावनाएं हैं और वह उससे बहुत प्यार करती है। यूचेन साफ कह देता है कि यह सब गलत है और ऐसा नहीं हो सकता। जियांग सवाल करती है कि अगर वह सियान के साथ रह सकता है तो उसके साथ क्यों नहीं, क्या वह सियान से कम है। यूचेन को तभी एक कॉल आ जाती है। कॉल के दौरान जियांग पीछे से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। कॉल कट करते ही यूचेन सख्ती से पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है। जियांग जवाब देती है कि यह उसकी जवानी की बेचैनी है। यूचेन उसे समझाता है कि प्यार इस तरह नहीं होता। उसी वक्त सियान का फोन आ जाता है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दादी का जन्मदिन होता है। पूरा परिवार जमा होता है। सियान भी तोहफा लेकर आती है। दादी यूचेन से पूछती है कि वह सियान से शादी कब करेगा। यूचेन कह देता है कि उसे अभी शादी में दिलचस्पी नहीं है। इस पर दादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे निर्दयता कह देते हैं। यूचेन कहता है कि जरूरत पड़ी तो वह परिवार छोड़ देगा, लेकिन सियान से अभी शादी नहीं कर सकता। सियान में बीच में आकर सबको शांत करती है और कहती है कि वह इंतजार कर लेगी। यूचेन वहां से चला जाता है। सियान उसके पीछे जाकर पूछती है कि क्या उसे कोई और लड़की पसंद है। यूचेन चुप रहता है और चला जाता है। टूट कर सियान दवाइयां ले लेती है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रही थी यूचेन की वजह से। दूसरी तरफ यूचेन जियांग का मैसेज पढ़ रहा होता है। उसी दौरान हान यानी जियांग का बॉयफ्रेंड दरवाजा खटखटाता है। जियांग डर जाती है और यूचेन को फोन करती है। यूचेन पहुंचते ही जियांग उसे गले लगा लेती है। जियांग डर जाती है और यूचेन को फोन करती है। यूचेन पहुंचते ही जियांग उसे गले लगा लेती है और बताती है कि हान उसे परेशान कर रहा है। वह कहती है कि उनका रिश्ता एक बिजनेस डील है और उसे यूचेन पर पूरा भरोसा है। यूचेन उसे दिलासा देता है। जाते समय जियांग फिर से उससे लिपट जाती है और पूछती है कि क्या वह उसे नापसंद करता है। यूचेन कहता है कि गलती उसकी है कि वह उसे समझ नहीं पाया। अगले दिन हान सीधे यूचेन से टकरा जाता है और बदतमीजी से बात करता है। यूचेन उसे चेतावनी देता है। तभी सियान भी आ जाती है और यूचेन से सवाल करती है कि वह जियांग के लिए इतना क्यों खड़ा है। वह पुरानी कस्में और वादे याद दिलाती है और जियांग के साथ यूचेन की तस्वीरें दिखाकर उस पर इल्जाम लगाती है। इसके बाद हालात और बिगड़ते जाते हैं। दादी जियांग के बारे में पूछती है और उससे मिलने की इच्छा जताती है। जियांग घर आती है और दादी उसे साधारण लड़की कहती है। यूचेन अपने असिस्टेंट जियांग के बदले हुए व्यवहार की जांच करने को कहता है। एक दिन जियांग यूचेन के स्टडी रूम में आती है, उसे थैंक यू देती है, थैंक यू कहती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। यूचेन खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भावनाओं में बह जाता है। कुछ देर बाद वह होश में आकर खुद को अलग कर लेता है और कहता है कि यह सही नहीं है। जियांग रोते हुए कहती है कि वह उसका दर्द नहीं समझ रहा और फिर से उसे किस करने लगती है। सीन बदलता है और खुलासा होता है कि जियांग और हान मिलकर यूचेन को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। जियांग बदला लेने आई है। यूचेन यह सब देख लेता है ऊपर से, लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद जियांग यूचेन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। पेंटिंग्स दिखाती है जिनमें हर जगह यूचेन ही है। यूचेन धीरे धीरे उसके जाल में फंसता चला जा रहा था। अब यूचेन और जियांग बेहद करीब आ चुके थे, क्योंकि यूचेन को ऐसा लग रहा था कि जियांग सिर्फ उससे प्यार करती है और यूचेन भी तो उससे प्यार ही करता था, लेकिन वो एज में इतना बड़ा है, एज डिफरेंस की वजह से वो उसके करीब नहीं आ रहा था। लेकिन आज रात सारी हदें पार हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जियांग बेहद खुश होती है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा होता है। वह चालाकी से बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है और यूचेन से सियान से ब्रेकअप करने को कहती है। वह कुछ तस्वीरें भी दिखाती है। यूचेन कहता है कि वह यह मामला अपने तरीके से सुलझाएगा। इधर परिवार में शादी को लेकर दबाव बढ़ता जाता है। यूचेन अपने फैसले पर अड़ा रहता है, जिससे उसके पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। सियान टूट चुकी होती है और यूचेन से भीख मांगती है कि वह उसे छोड़कर ना जाए। आखिर में सियान जियांग को कॉलेज में सबके सामने अपमानित करने पहुंच जाती है, लेकिन यूचेन का असिस्टेंट यूचेन को बता देता है कि सियान गुस्से में जियांग की यूनिवर्सिटी गया है। इस पर यूचेन तुरंत ही वहां पहुंचता है और बात को संभालने लगता है। जियांग को सियान थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी वहां पर यूचेन पहुंच जाता है और उसे रोकता है कि यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह सियान को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। जियान उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसे अपनी शर्मिंदगी होने की कोई भी पछतावा नहीं थी, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। वह घर लौटकर सियान को बहुत डांट लगाता है कि उसने जियांग की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। वह हंसती है और कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसका ख्याल क्यों रखूं? तुम दोनों सोते वक्त मेरा ख्याल किया था। अब जियांग और हान
मिलकर एक नई साजिश रचने वाले थे। जबकि हान अपनी दादी से जियांग से शादी की बात करता है, तभी यूचेन वहां पहुंचकर साफ कह देता है कि यह शादी नहीं हो सकती। यूचेन फिर कहता है, तुम नशे में जियांग के घर गए थे, तुमने उसे डराने और धमकाने की कोशिश की थी। अगर मैं चाहूँ तो इसी बात पर तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। यह सुनते ही हान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगते हुए कहता है, अंकल प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी आप उसके अंकल हो कि मेरे, अब जियांग का पक्ष कैसे ले सकते हो। पास बैठी दादी भी यूचेन को टोकती है और कहती है कि वह अपने भतीजे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। हान फिर से हाथ जोड़कर कहता है कि वह सुधर जाएगा और जियांग को पूरे सम्मान के साथ प्रपोज करेगा। अगले ही सीन में हान जियांग के सामने घुटनों पर बैठा होता है। वह फूल आगे बढ़ाकर कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। जियांग घबराकर पीछे हटती है और गिरने ही वाली होती है कि वहां यूचेन उसे थामने के लिए आ जाता है। बाहर से यह सब एक इमोशनल पल लगता है, लेकिन असल में यह जियांग और हान का यूचेन को उकसाने का प्लान होता है। हान बार बार शादी की जिद करता है, लेकिन यूचेन उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में यूचेन और जियांग कार में बैठे होते हैं। जियांग उदास लहजे में कहती है कि वे पिछले 15 दिनों से ही नहीं मिले हैं एक दूसरे से। फिर वह डर का नाटक करते हुए कहती है कि उसे हान से बहुत डर लगता है और कहीं वह उससे जबरदस्ती शादी न कर ले। यूचेन उसे अपने करीब खींच लेता है। जियांग उससे मदद की गुहार लगाती है और यूचेन भावनाओं में बहकर उसे पैशनेटली चूमने लगता है। इधर दादी सियान के पास जाकर गुस्से में कहती है कि वह कैसी प्रेमिका है जिसे यह तक नहीं पता कि यूचेन कहाँ है। वह उसका फोन उसके हाथ में थमाकर कहती है कि इसमें यूचेन की लोकेशन है और उसे तुरंत वहां जाना चाहिए। मौसम बहुत खराब हो चुका होता है। दूसरी ओर यूचेन और जियांग अपने रोमांस में खोए होते हैं। यूचेन जियांग की आंखें बंद करता है, तभी सामने से एक कार आती है। वह सियान की होती है। वह उसी लोकेशन पर पहुंच चुकी होती है। सियान गाड़ी से उतरते हुए टूटे हुए लहजे में कहती है, मन ही मन में, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, किसी और के साथ तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती मैं। लेकिन जब वह कार के पास पहुंचती है तो अंदर केवल यूचेन को अकेला देखकर चौंक जाती है। वह पूछती है कि वह यहाँ अकेला क्या कर रहा है। यूचेन उल्टा उसी पर चिल्ला देता है और पूछता है कि वह उसकी कार की लोकेशन ट्रैक करके क्यों आई है। तेज बारिश में खड़ी सियान खुद को ही कोसने लगती है। अगले सीन में यूचेन बाथ टब में बैठा होता है और उसे जियांग की बातें याद आ रही होती है। जब उसने कहा था कि वह आज बहुत खुश है और यह सब उसकी वजह से है, तभी उसे याद आता है कि उसी रात जियांग होटल चली गई थी और सियान वहां आई थी। यूचेन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे सियान पढ़ लेती है। जैसे ही यूचेन बाहर आता है, सियान उसका फोन जमीन पर फेंक देती है और चीख कर कहती है कि उसने सारी हदें पार कर दी है। वह उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने और उसके भतीजे की प्रेमिका ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह पूछती है कि उसने पिछली रात किसके साथ संबंध बनाए और कहती है कि जियांग अभी सिर्फ 20 साल की है। वह जोर देकर कहती है कि वह यूचेन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। यूचेन उसे धक्का देते हुए कहता है कि गलती उसकी थी जो उसने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। सियान जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अगर वह बीमार है तो उसकी वजह भी वही है। अगले सीन में यूचेन और सियान एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ जियांग आ जाती है। सियांग तंज कसते हुए कहती है कि वह उसी का इंतजार कर रही थी और उसे अपने चाची के बर्थडे पर आने का न्योता देती है। वह उसे यह भी कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी सगाई कर लेनी चाहिए और ज्यादा शॉपिंग का दिखावा करती है। सियान यूचेन के साथ वहाँ से चली जाती है। पीछे से हान जियांग से पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। जियांग समझ जाती है कि सियान उसे उकसाना चाहती है ताकि वह कोई गलत कदम उठाए। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि सियान उससे ज्यादा चालाक नहीं हो सकती। अगले सीन में जियांग यूचेन को फोन करके रोते हुए कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और अगर वह नहीं आया तो वह अपनी नस काट लेगी। घबराए हुए यूचेन तुरंत वहां पहुंच जाता है। जियांग उसे अपने पास खींच कर कहती है कि उसने उसे फिर से बचा लिया। वह सवाल करती है कि अगर वह उससे प्यार करता है तो फिर सियान के साथ शॉपिंग क्यों कर रहा था। यूचेन उसे चूमने लगता है। जियांग उसे पीछे हटाते हुए कहती है कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और कहती है कि उसे सियान से ब्रेकअप करना होगा। वह कहती है कि उसे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। फिर भी यूचेन खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस में डूब जाते हैं। उसी समय सियान वहां पहुंच जाती है। यूचेन और जियांग को एक दूसरे की बाहों में देख लेती है। जियांग सियांग को देखकर एक खतरनाक मुस्कान देती है। अगले सीन में यूचेन और जियांग कार में बैठे होते हैं। यूचेन कहता है कि वह बहुत जल्द उनके रिश्ते को पब्लिक कर देगा और पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जियांग मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे इससे बहुत ज्यादा खुशी होगी, बल्कि दिक्कत क्या होनी चाहिए मुझे। जियांग यूचेन की आंखों में देखते हुए कहती है, आगे का रास्ता चाहे खाई हो या गड्ढा, मैं उसमें उतरने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ हर जख्म सह लूंगी, लेकिन रहूंगी तो सिर्फ आपके साथ।
यूचेन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब यूचेन अपने रिश्ते को पब्लिक करने का फैसला कर चुका है। यह बात जियांग के चेहरे पर चमक बनकर उभर रही थी, क्योंकि यही तो वह चाहती थी। भीतर ही भीतर वह झांग परिवार को बर्बाद करने का सपना देख रही थी। कार से उतरते ही वह अकेले में ठहर कर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान देती है। अगले सीन में सियान का हाल बुरा हो रहा होता है। उसने अपनी आंखों से यूचेन और जियांग को एक दूसरे की बाहों में देखा था। यूचेन वहां पहुंचता है। सियान टूटते हुए कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है। वह रो रो कर पूछती है कि क्या वह पागल है? 10 सालों से वह उसके साथ बंधी है और वह एक साथ 2 जिंदगियों के साथ खेल रहा है। वह याद दिलाती है कि वह यूचेन की माँ की चुनी हुई है और यह रिश्ता वह तोड़ नहीं सकता। गुस्से और दर्द में वह कहती है कि अगर वह भूत भी बन गई तब भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी यूचेन के माता पिता वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि इतना बड़ा झगड़ा क्यों हो रहा है। सियान रोते हुए कहती है कि यूचेन ने अभी अभी उससे रिश्ता तोड़ दिया है। उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि उन्होंने इसके लिए परफेक्ट लड़की चुनी थी, फिर वह ऐसा कैसे कर सकता है। इसी उथल पुथल के बीच हान आगे बढ़ता है और एक ऑडियो सबको सुनाता है, जिसमें यूचेन और जियांग की नजदीकियां की आवाज रिकॉर्ड थी। दोनों के प्राइवेट मोमेंट की वॉइस आ रही थी। माहौल सन्न रह जाता है। यूचेन की माँ गुस्से में पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, वह लड़की तो हान की प्रेमिका है। हान भी टूटे हुए गुस्से में कहता है कि वह उसकी होने वाली पत्नी थी और सब ने मिलकर उसे मूर्ख बनाया। चारों तरफ से आरोप बरसने लगते हैं। इसी हंगामे के बीच सियान अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी में दर्द और बदला दोनों घुले हुए थे। वह यूचेन की ओर देखकर कहती, अब बताओ इस हालात को कैसे संभालोगे तुम? यूचेन सबको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका और जियांग का रिश्ता सच्चा और पवित्र है, लेकिन उसके पिता आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हो ना। यूचेन बिना कुछ कहे घर से चले जाते हैं और सीधा जियांग के यूनिवर्सिटी में जाकर उसकी तलाश करने लगते हैं। वहाँ उसे जियांग दिखती है, लेकिन वो बिना बताए चली जाती है। यूचेन उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है, जहाँ जियांग बड़े ही प्यार से फूलों को तोड़कर फेंक रही होती है और बताती है कि आप कितनी आसानी से मेरे जाल में फंसते गए। मुझे याद है वो पहला दिन जब आपने मुझे कैंडीज दी थी। तभी एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर जियांग को उसकी दादी मार रही होती है और कहती है, तुम जैसी लड़की झांग परिवार को गंदा कर देगी, तुम इस परिवार में रहने लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर यूचेन आता है विदेश से और सभी के लिए कैंडी लेकर आता है। वो जियांग को एक कैंडी देता है और कहता है तुम भी खाओ। जियांग पहली बार उस दिन यूचेन को देखती है। सीन प्रेजेंट में आता है और जियांग कहती है यूचेन से कि तुम मुझे एक बच्ची समझकर कैंडी ऑफर की थी, लेकिन मुझे उसी समय झांग परिवार में घुसने का रास्ता मिल चुका था। मुझे सबक सिखाना था झांग परिवार के लोगों को, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम इसे प्यार समझ बैठे ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम दोनों का प्यार कलंकित है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? जियांग उसके गालों को टच करती है। यूचेन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? जियांग कहती है बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे झांग परिवार में शादी करनी थी, पर आपसे नहीं। तभी वहाँ पर उसका नेफ्यू आ जाता है और कहता है चाचा जी आपने फिर से जियांग को सिड्यूस करने की कोशिश की है ना। तभी जियांग उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, ऐसे दिखाती है कि वो कितनी इनोसेंट है। यहाँ पर यूचेन जियांग से कहते हैं कि तुम्हें इतना हद से ज्यादा गिरने की जरूरत नहीं थी। तुम मुझे एक बार कह देती, मैं तुम्हारी शादी आराम से करवा देता। यहाँ पर उसका नेफ्यू भी कहता है कि आप इतने नेक भी नहीं हैं जितना बनते हैं। आपने जियांग के साथ जबरदस्ती की है, इसलिए आपको झांग परिवार कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों मिलकर झांग परिवार से बदला लेने के लिए यूचेन का इस्तेमाल किया है। यूचेन बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर उसका नेफ्यू बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि चाचा जी इतना आसानी से हार मान गए, मैंने उसे हरा दिया। सभी बातें बनाने लगते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि झांग परिवार का बड़ा बेटा इस तरीके का काम करेगा। यूचेन अब घर छोड़कर जा रहा होता है। सीन 1 साल बाद का दिखाता है। यूचेन घर लौट आया था क्योंकि उसके फादर बहुत बीमार थे। उसकी मदर उसे देखकर भावुक हो जाती है और पूछती है इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तुमने एक भी संदेश नहीं भेजा। यूचेन बताता है कि मैं बिस फादर से मिलने आया हूँ। एक आदमी आकर बताता है कि रिपोर्ट आ चुकी है और वो बहुत जल्द, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यूचेन बताता है कि हम दूसरे डॉक्टर से मिलेंगे। तभी मदर बोलती है कि जियांग के पेट में पल रहा बच्चा ही हमारी रक्षा कर सकता है। यूचेन चौंक जाता है और वो अपनी नेफ्यू से पूछता है कि क्या सच में जियांग गर्भवती है। वो हाँ में जवाब देता है। माँ बताती है कि शादी से पहले ही वह गर्भवती हो गई, इसलिए मुझे उसे अपने घर में बुलाना पड़ा। यूचेन अपने फादर से मिलने जाता है।
उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो बताते हैं कि महज 1 साल में विदेशी कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैं फिर से तुम्हें सारे कारोबार सौंपना चाहता हूँ। वो अपने रूम में जाता है जहाँ उसे जियांग पीछे से आकर पूछती है, यह मेरा कमरा है। मैंने इस कमरे की डिमांड की थी चाची जी से, क्योंकि मुझे इस कमरा में ही हम दोनों पहली बार मिले थे और हमने अच्छे पल इस कमरे में बिताए थे। वो उससे गले लग जाती है। यूचेन उसे बधाई देता है कि तुम तो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई ना। जियांग अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कि हाँ। सीन चेंज होता है और यूचेन अपनी दवा ले रहा होता है। तभी सियान वहाँ पर आती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें भी इस दवा की जरूरत पड़ गई ना। ये दवा भावनाओं को नियंत्रण रखने में बहुत ही काम की होती है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि इतने दिन हो गए, एक बार भी तुमने कॉल तक नहीं किया। यहाँ पर एक और बात क्लियर हो जाती है कि जियांग की पहली पेंटिंग यूचेन ने ही खरीदी थी। सियान उसे बताती है कि तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो। जियांग ने तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो, उसको सक्सेसफुल होने दे रहे हो। जियांग कुछ नहीं कहता है, मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सियान बैठकर कहती है कि ये पागलपन है। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी घर वाले साथ में बैठे होते हैं। दादाजी को जियान चाय दे रहा होता है। वो उससे बहुत खुश थी क्योंकि जियान जो है प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसे इस घर में रहने का मौका मिला और यहाँ की बहू बनने का। लेकिन जियांग का ये प्लान है। जियांग असल में प्रेग्नेंट है ही नहीं। वो दादी को बताती कि मैं बच्चे और अपने हस्बैंड की पूरी देखभाल करूंगी। तभी दादी बोलती है कि आज फैमिली डॉक्टर घर पर आ रहे हैं तुम्हारे चेकअप के लिए। जियांग घबरा जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए कहती है इशारे में कुछ। वो थोड़ी देर में ही गिरने का नाटक करती है और अचानक गिर भी जाती है। जियान उसे गोद में उठाकर कमरे तक ले जाते हैं। सियान यूचेन को कहती है कि वो अचानक से गिर गई और उसका गर्भपात भी हो गया है। ये कैसे हो सकता है? जरूर वो नाटक कर रही थी। वो जरूर इस घर में आने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। वो यूचेन को कहती है कि आप मेरी बात का विश्वास करो, वो फिर से आपको हार्म करेगी और इस घर को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगी। वो उसे वार्न कर रही होती है जियान के आने वाले प्लान के लिए। लेकिन यूचेन भी कहीं न कहीं जानता था कि जियान प्रेग्नेंट नहीं थी। दूसरी तरफ हमें जियांग और उसके बॉयफ्रेंड का दिखाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुमने अच्छा नाटक किया। सभी को ऐसा लगा कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। दादा दादी जी से झूठ बोलना, लेकिन चाचा जी इस बात से नहीं मानेंगे। तभी यूचेन वहाँ पर आता है। जियांग कहती है कि क्या आप मेरी परवाह करने के लिए यहाँ पर आए हैं? यूचेन बताता है, मुझे लगा था कि तुम सुधर गई हो, लेकिन तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम आग से खेल रही हो। तभी जियांग उसे फिर से सिड्यूस करने की कोशिश करती है। यूचेन कहता है कि मैं तुम्हारी हर हरकत को जानता हूँ। तुम झांग परिवार में बने रहने के लिए और कितने तरीके अपनाओगी? जियांग मुस्कुराकर कहती है कि मैं वो हर तरीका अपनाऊंगी जिससे मेरा बदला पूरा होगा। बाहर खड़ी सियान दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल हो रही थी। दादी माँ के सामने सियान आती है उनके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर और कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए। सियान आकर दादी माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि जियांग प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो बस नाटक कर रही है। दादी माँ का तो खून खौल उठता है। तुरंत वो जियांग को बुलाती है और कहती है मुझे सच जानना है। लेकिन जियांग कुछ ना कहती है तो दादी माँ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और एक डॉक्टर को बुलाकर पूछती है कि आप इसकी जांच अच्छी तरह से करें और पता लगाएं कि ये गर्भवती है भी या नहीं, या अभी अभी इसका मिसकैरेज हुआ है। दादी माँ को सच्चाई पता चल जाती है कि जियांग प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही उसका मिसकैरेज हुआ है। दादी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सियान उसे संभालने की कोशिश करती है। जियांग घुटनों पर बैठी होती है और बोल रही होती है कि परिवार की शान ही तो नहीं रहने दूंगी मैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है यूचेन की। यूचेन आते ही जियांग को किस करता है। जियांग पूछती है कि आपने मुझे क्यों चूमा और उसे धक्का देती है और वो निमंत्रण पत्र दिखाती है जिसमें उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है। यूचेन उस पत्र को लेकर फाड़ देता है। ये देखकर जियांग बहुत हैरान होती है और उसके करीब जाकर उसे किस करती है। दोनों को साथ में दादाजी देख लेते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आता है। एक दूसरे के साथ दोनों बैठे होते हैं। तभी सुबह हो जाती है। जियांग उसे बोलती है कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना। मैंने आपके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इसी का मैं बदला ले रही हूँ। क्या आप इसमें मेरा साथ देंगे? यूचेन कहता है तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा इंतजार करो, बदला अपने आप ही लिया जाएगा। तभी अंदर से आवाज आती है कि दादाजी बीमार हैं। सभी वहाँ पर जाते हैं। दादाजी बताते हैं कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचने वाला। यूचेन के पिताजी ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो यूचेन को वार्न करते हैं कि जियांग्यू सिर्फ और सिर्फ जियावेन की पत्नी बनेगी। अगर
इसमें कोई भी दखल अंदाजी देगा तो उसे झांग परिवार के विरासत से निकाल दिया जाएगा। यूचेन कहता है आप बीमार हैं, आप बस आराम करें, ज्यादा चिंता ना करें, और वो चला जाता है। बाहर आकर उसकी माँ पूछती है कि तुम और तुम्हारे पिताजी किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। उसकी माँ बोलती है आप और सियान का रिश्ता तो अच्छा है ना, तो आप दोनों शादी क्यों नहीं करते। तभी उसके फोन पे एक कॉल आती है। तभी उसकी माँ को किसी का फोन आता है और बाहर से बटलर एक इन्वेलप लाता है जिसमें सियान और सियान के बॉयफ्रेंड की फोटो होती है। ये सब देखकर यूचेन की मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट सियान के पास जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। सियान तो बुरी तरह से डर जाती है और कहती है ये सब 4 साल पहले की बातें हैं। यूचेन की माँ उससे पूछती है कि यानी कि जब यूचेन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी तब से तुम्हारा रिश्ता नाजायज दूसरे आदमी के साथ था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। यूचेन बताता है कि मुझे ये बातें पता थी और ये सब पुरानी बातें हैं, आप इसे अभी ज्यादा। उसकी माँ यूचेन से भी गुस्सा होने लगती है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। वो सियान को लेकर वहां से चला जाता है। सियान अंदर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि आखिर ये बात बाहर कैसे आ सकती है, ये तो मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता थी। क्या तुम मुझे नीचे गिराने के लिए ये सब कर रहे हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सियान बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यूचेन उसे दवा खिलाकर शांत करता है और बोलता है जिसने भी ये चीज की है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सियान कहती है कि मेरे लिए तुम ऐसा क्यों करोगे, मैं तो तुम्हारे लिए एक परेशानी ही हूँ। यूचेन वहाँ से चला जाता है। यूचेन बाहर आता है तो बटलर बताता है कि ये सब काम जियांग ने किया था। यूचेन कहता है बटलर से कि सबूत मिटा दो, यूचेन का नाम नहीं, जियांग का नाम नहीं आना चाहिए। तभी बाहर से जियांग आती है और कहती है अंकल जांग, मुझे उससे बदला लेना था, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है। यूचेन बोलता है अब तो आप खुश है ना। जियांग कहती है मैंने उसे शर्मिंदा किया, बीमार किया, जब तक मैं खुश हूँ आप इस मामले को देख लीजिए। यूचेन उसे अपने पास खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है जियांग, मैंने शुरू से ही तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए कहा है ना, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर हाल में। जियांग उसे पीछे करती है। यूचेन कहता है थोड़ा और इंतजार करो, न्याय अपने आप ही मिल जाएगा। जियांग कहती है अंकल झांग, मैं अब जीनियान को सबक सिखाने वाली हूँ। अंकल झांग यूचेन उससे कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जियांग कहती है कि उसने बहुत ज्यादा हेरा फेरी की है और उसने पिछली जिंदगी में मुझे बहुत चोट पहुंचाई। यूचेन कुछ नहीं कहता और चला जाता है। पीछे से सियान आती है और जियांग से कहती है कि अच्छा तो तुम हो जो मेरी प्रतिष्ठा झांग परिवार से हटा देना चाहती हो। उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है वेट एंड वॉच, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में दादी की मसाज कर रहा होता है जीनियान और बोल रहा होता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो दादी को जियांग के खिलाफ भड़का रहा था कि जियांग को ये तस्वीरें बहुत पहले ही मिल चुकी थी लेकिन उसने आपको नहीं दिखाया। दादी का गुस्सा तो फूट पड़ता है और जियांग को गार्ड्स के थ्रू बुलवा लेती है और पूछती है आप झांग परिवार में किस उद्देश्य से आई हैं। जियांग हंसती है। तभी दादी सभी को ऑर्डर देती है कि इसके चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारते रहो जब तक लाल ना हो जाए। एक मेड जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी मेड उसे बार बार थप्पड़ मार रही थी। दादी कहती है जब तक इसे मारते रहो तब तक इसके अकल ठिकाने ना आ जाए। लेकिन जियांग तो मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि आपने पूछा था ना कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है पूरे झांग परिवार को नष्ट करना। यह तो बस शुरुआत है, अनुमान लगाओ मैं इसे कैसे नष्ट करूंगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। दादी कहती है तुम कहाँ से आई हो राक्षस। जियांग कहती है मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तभी दरवाजा खुलती है और वहाँ यूचेन खड़ा है। वो सामने से आ रहा है जियांग को बचाने। दादी कहती है कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जियांग तो अब भोली बनने का नाटक करती है। यूचेन उसे प्यार से उठाता है और कहता है दर्द हो रहा है ना, और दादी के अपनी माँ के सामने ही उसे किस करता है। वो पूरी तरह जियांग के प्यार में पागल हो चुका है। दादी चिल्ला चिल्ला कर कहते रहती है कि वह तो राक्षस है, तुमने सुना नहीं, वो झांग परिवार को नष्ट करने आई है। यूचेन कहता है ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ बस चिल्लाते रह जाती है। अगले सीन में उसकी माँ उसे समझाती है। जेन कहता है आपके बारे में मैं क्या कहूँ, पिछली बार आप ही ने जियांग को जहर दिया था ना, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसकी माँ चुप हो जाती है। पूरे डिब्बे में से एक ही मिठाई जहरीली थी और उसने आपने उसे जियांग को खाने को दिया था। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। यूचेन जियांग के चोट पर दवा लगा रहा होता है और कहता है कि अगली बार ये सब करने से पहले एक बार मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वहाँ आ सकूं। अगले दिन में सियान मिलने आती है जियांग से। यूचेन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सियान कहती है कि पता चला है कि चाची ने बहुत ज्यादा जियांग की पिटाई की है
मैं उसे देखने चली आई। अगले सीन में चाची जी अपने बेटे से कहती है कि क्या मालूम कि इस मनहूस आत्मा का मेरे घर में साया पड़ गया है। पता नहीं जियावन कहाँ है, वह कहीं नजर नहीं आ रहा। जिचेन कहता है कि मुझे पता है कि जियावन कहाँ है, वह अपनी ही कंपनी के शेयर को शॉर्ट करने गया है, वह पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। तभी दादी कहती है कि पागल हो गए हो तुम, क्या क्या बकवास कर रहे हो। यूचेन बताता है कि जहांग ग्रुप के खिलाफ उसकी अपनी सहायक कंपनी द्वारा थोक खरीद में वो अनियमित चोरी करते रहता है। उसकी माँ को इस बात में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी दौड़ता हुआ बटलर आता है और बताता है कि बड़े मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। यूचेन के फादर के अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था उसके पास। वो अपने बेटे को बुलाकर बात करते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम जियांग के साथ रिश्ते में हो। यूचेन कहता है हाँ। उसके पिता कहते हैं आपके बड़े भाई के निधन के बाद पूरा कारोबार आप ही ने संभाला है। तुम बचपन से ही समझदार और बुद्धिमान थे। तुम एक होनहार उत्तराधिकारी हो। उस लड़की को अपनी कमजोरी ना बनने दो। जियांग के साथ मत रहो। मेरी वसीयत के बारे में सोचो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो बार बार कह रहे थे उसके साथ मत रहो। अगले सीन में यूचेन बाहर निकलता है और पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। यूचेन को बार बार वही बात याद आ रही थी, जियांग यू के साथ मत रहो, मेरे कारोबार को संभालो। फादर की ये बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तभी नोटबुक देखते हुए उसकी माँ उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। यूचेन बताता है कि मैं अंतिम संस्कार के बाद जियांग को बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो जियावन की मंगेतर है। उसकी माँ उस पर चिल्लाती है तो यूचेन भी चिल्ला कर कहता है कि आपको खुद ही पता है कि आपने क्या किया। आपने उस लड़की की जान लेने की कोशिश की है और मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं उसे जरूर बचाऊंगा। वो अपनी माँ को कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है और जियांग के पास जाकर कहता है कि तुम यहीं आराम करो। लेकिन जियांग कहती है कि मुझे दादाजी के अंतिम संस्कार में जाना है। लेकिन यूचेन उसे रोकता है और कहता है कि आज से आपका झांग परिवार में जाना अलाउ नहीं है, मैं तुम्हें विदेश लेकर जाऊंगा। यूचेन जियांग से साफ साफ कहता है कि अब तुम अपना बदला लेने का इरादा छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। लेकिन जियांग बहुत गुस्से में कहती है कि मैं बदला जरूर लूंगी और तुम्हारे पिताजी के देहांत में मेरा कोई हाथ नहीं। तभी यूचेन गुस्से से कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं सब जानता हूँ। तभी एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर दिखता है कि उसके पिताजी कुछ इशारा कर रहे होते हैं, तो उसके फोन में वो देख लेता है कि जियांग ने उसे सियान और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भेजी थी, जिस वजह से उसे अटैक आया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वो फोटो वो देखने के बाद डिलीट कर देता है ताकि किसी पर जियांग को शक न जाए। वो हरदम जियांग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो जियांग से कहता है कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे पता है कि पिछली लाइफ में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, इस वजह से तुम्हारी मौत हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम खुद गलती करके पछताओ। जियांग कहती है कि क्या सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। यूचेन कुछ नहीं कहता। जियांग उसे किस कर लेती है। अगले सीन में जिनयान अपनी मंगेतर यानी कि जियांग को ढूंढता आ रहा होता है और कहता है वो अचानक से गायब कहाँ हो गई, जरूर चाचा जी ने ही उसे छिपाया होगा, वो दादी से कह रहा होता है। तभी वहां पर यूचेन आता है। मुझे लगता है पुलिस को बुलानी चाहिए। दादी कहती है कि इन सारी बातों के लिए पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा। दादी जियावेन को वार्न करती है कि जितना भी पैसे की हेरा फेरी की है तुम्हें वापस देना होगा। जियावेन तो डर जाता है, लेकिन वो उसके पास कोई बात भी तो नहीं होती कहने को। अगले सीन में यूचेन जियांग के पास पहुंचता है, उसके उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं। फिर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अगली सुबह सियान घर छोड़कर जा रही होती है। चाची उसे बताती है कि तुम क्यों जा रही हो। सियान जाते जाते कहती है कि आपने बुरी आत्मा के बारे में सुना है। दादी रुक जाती है। लगता है कि तुमको फिर से बीमारी हुई है। नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई है। जब से वो घर में आई है एक के बाद एक मौत हो रही है और आप अपने बेटे से भी तो अलग हो गई हैं। दादी कहती है लगता तुम्हें बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है, इसलिए ये सब बातें कह रही हो। सियान कहती है जियांग्यू से आप छुटकारा ना पाना चाहती है और अपने बेटे के करीब जाना चाहती है। सियान फिर यूचेन से मिलती है और कहती है मुझे महसूस हो रहा है कि आपने ही जियांग को छिपाया हुआ है। सियान उसे कहती है वॉन। तभी यूचेन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जियांग गायब हो गई है। दरअसल जियांग को यूचेन की माँ ने किडनैप करवा लिया था और फिर से अपने महल में बुलाकर उसे सजा देने वाली थी। वो अपने नौकर को इशारा करती है जियांग को पीटने के लिए और वो ऐसा ही करती है। सियान यहाँ पर कहती है कि उसे मार डालो और ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं उसे मारने के लिए। तभी बटलर आकर बोलता है दादी जी को कि आप ये क्या कर रही हैं, अगर यूचेन स्वामी को पता चला तो सबकी वाट लग जाएगी। दादी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कौन क्या कहता है,
बस इसे मारो। तभी जियांग का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आता है और दादी से कहता है कि आप क्या कर रहे हो। दादी कहती है कि मैं परिवार का सफाया करने वाली को मार रही हूँ और तुम भी इसे पसंद करते हो ना। दादी फिर से अपने नौकर को ऑर्डर करती है कि इसे मारो। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अपनी माँ से कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। उसकी माँ बताती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इस पागल औरत से बचा रही हूँ तुम्हें। यूचेन कहता है कि आप अपने दिल से गंदे ख्यालों को बंद करे लाना, और आप जिसे पागल कह रही हैं मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहती है कि आप इसे मत बचाओ, नहीं तो ये पूरे परिवार को मार डालेगी। यूचेन कहता है मुझे सच पता है कि पिछली बार आपने ही इसे जहर देकर मारा था। तभी उसका भतीजा भी बोलता है चाचा जी, आपकी बाहों में जो व्यक्ति है वो मेरा है। यूचेन कहता है आपका है। उसका भतीजा कहता है कि जो भी जियांग के साथ रहेगा उसको झांग परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो क्या आप ये गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं? यूचेन कहता है मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। तभी उसकी माँ कहती है तुम इस पागल लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर मुझे चले जाओगे। यूचेन जियांग को गोद में उठाता है और लेकर वहां से चला जाता है। पीछे से सीनियान आवाज देते रह जाती है कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन यूचेन किसी की नहीं सुनता और वहां से जियांग को लेकर चला जाता है। जियांग नींद में भी कह रही होती है कि बहुत दर्द हो रहा है। यूचेन डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि देखिए इसे हल्का बुखार है क्या। डॉक्टर बताते हैं कि इन पर सारी दवाइयां बेअसर कर रही हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया था इन्हें जब ये गर्भवती थी। दूसरी तरफ दादी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इतने सारे लोगों के सामने वो मुझे छोड़कर चला गया। तभी उसका पोता कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो जाने दो ना, छोड़ो उसे, आज से मैं उत्तराधिकारी हूँ इस घर का। तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे एक थप्पड़ लगाती है। दादी मैं उससे कम कैसे हूँ, मैं उस पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। यूचेन को पता चलता है कि जियांग अब प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। जियांग जब उठती है तो वो यूचेन को खोजती है। यूचेन उसे पानी पिलाता है और उसका हाल चाल पूछता है। तभी जियांग उल्टियां करने लगती है। यूचेन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जियांग का ख्याल रखना, और वो बाहर चला जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि कल हुआ क्या था, मुझे पूरी बात जाननी है। उसकी माँ कहती है कि मैं पूजा कर रही हूँ ताकि वो आत्मा चली जाए। यूचेन गुस्से में कहता है वो अभी भी बेहोश है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतनी अंधविश्वास कैसे हो सकती हैं। चियान बताती है उसे कि मैंने बताया था ना आपको कि आपका बेटा अब आपका नहीं रहा, वो आत्मा के बस में आ चुका है। तभी सियान एक गुड़िया दिखाती है जिसमें सुई चुभे होते हैं और वो यूचेन को बताती है कि उसने अभी अभी खून की उल्टियां की है ना, मैं उस पर उसको छोड़ूंगी नहीं। गुस्से से कहता है तुमने जियांग की जान लेने की कोशिश ना, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। दादी सियान को कहती है तुम बिल्कुल निकम्मी हो। यूचेन बटलर से पूछता है कि अब जियांग की हालत कैसी है। बटलर बताते हैं कि उन्हें अभी भी चारों तरफ दर्द हो रही थी। यूचेन बताता है कि माँ अंधविश्वास में आकर जियांग की जान लेना चाहती है, हमें माँ पर नजर रखनी होगी। तभी जियांग खांसते हुए उठती है। जियांग उठते ही यूचेन को गले से लगा लेती है। यूचेन बताता है कि परिवार में अफरा तफरी मची हुई है। जियांग कहती है मैं पहले से ही आपके खिलाफ साजिश रच रही थी, क्या आपको लगता है कि मैं इस बार भी आपके खिलाफ साजिश रच रही हूँ। यूचेन कहता है आपका क्या मतलब है, अगर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे आपकी इच्छा का पालन करना होगा। फिर भी जियांग कहते है कि आपको नहीं लगता कि ये सब एक जाल है। यूचेन कहता है मैंने शुरू से ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहूंगा। तभी वो पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कि अगर आप मेरे साथ हमेशा रहोगे तो मैं इस बच्चे को जन्म देने में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करूंगी। हमारा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिएगा। यूचेन इस पर हामी भरता है और दोनों खुश हो जाते हैं। यहीं पर उनकी कहानी प्यार, दर्द और जीत के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, आपके फेवरेट हीरो की थी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह अच्छी स्टोरी देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।